अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल की कितनी टाइप्स होती हैं और ऑटो कैड में हम लोग किस तरीके से सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी आप लोगों की क्लास में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, देखा था। कब जब भी हम लोग अपना ऑटो कैड स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें उसकी कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। तो हम पहली सेटिंग को देखते हैं, यूनिट सेटिंग की। उसके बाद आपने क्या करना है, यूएन एंटर करना है। यूएन एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल आ रहा होगा, उसको आपने आर्किटेक्चरल में कर लेना है और यहाँ से आपने इसको प्रिसिशन को ज़ीरो कर देना है। और यहाँ से आपने, अगर आपका आर्किटेक्चरल है तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पे हमने इसको इंचज़ कर लेना है। यहाँ से इसको इंटरनेशनल कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हमने लिमिट सेट कर लेनी है कि हमें वर्किंग स्पेस कितनी चाहिए। तो उसके लिए LIM एंटर करेंगे। LIM एंटर करने के बाद हम लोग उसको लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो हमारा था, जो कि ये वाला होता है, इसकी वैल्यू हमने दे देनी है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या देनी है, 0,0। और उसको हमने क्या कर देना है, एंटर कर देना है। उसके बाद अपर लेफ्ट कॉर्नर जो हमारे पास ये आ जाता है कि हमने उसको वैल्यू कितनी देनी है, हमने एक्स की तरफ कितनी देनी है और वाई की तरफ कितनी देनी है। तो एक्स की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 100 फीट, कॉमा। उसके बाद जो वाई की वैल्यू फ़र्ज़ कर लेते हैं हम लोग 70 फीट, और इसको हम लोग एंटर कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना है कि हम अपनी सर्कल कमांड को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। सॉरी, इससे पहले आपने इसको जूम कर लेना है, जेड एंटर, और उसके बाद आप ए एंटर कर सकते हैं या यहाँ से इसको ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो वर्क स्पेस है वो आपके सामने आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो सर्कल की बात कर रहे थे, तो सर्कल में हमारे पास जो शार्ट की होती है ऑटो कैड में, वो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम आइकन की मदद से भी ले सकते हैं और शार्ट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्कल की जो शार्ट की हमारे पास होगी, सी एंटर। उसके बाद हमारे पास ये नीचे आ जाएगा, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर ए सर्कल। हम लोग ऐसे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सर्कल का आइकन बना होता है, हम इसकी मदद से भी अपना सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से मेथड है। पहला हमारे पास सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 10 रेडियस है और 10 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, सेंटर रेडियस को। आपने क्या किया, यहाँ से सर्कल सेलेक्ट किया। यहाँ सर्कल की कमांड क्या होगी, सी एंटर। क्या होगी, सी एंटर। सर्कल की कमांड आ गई। अब यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या यूज़ करना है। आपने 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, इस चीज़ को भी यहाँ से हमने देखते हम यहाँ पे फोकस करते हैं। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सर्कल के लिए क्या करें, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट करेंगे। आपने किस जगह पे बनाना है, मैंने इस जगह पे बनाना है। स्पेसिफाई कर लिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। क्या पूछ रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। अब आपने रेडियस दे देना है। फर्ज कर लें कि मुझे रेडियस कितना देना है, 5 फीट। कितना देना है जी आप, 5 फीट हमने दे दिया, और हमने इसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये मेरे पास 5 फीट रेडियस का सर्कल बन चुका है। ठीक है। अब इसका जो 5 फीट रेडियस का सर्कल होगा, इसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर 10 होगा। तो हम चेक करने के लिए दूसरा भी इसको देख लेते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग, या बल्कि मैं सी टाइप से हम लिखते हैं, सी एंटर, हमारे पास क्या आ गया, वही दोबारा आ गया जो आगे वो स्टेटमेंट आई हुई थी कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो मैं सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको साइज़ दूंगा तो वो किस में आएगा, रेडियस में, स्पेसिफाई रेडियस। पर अब मुझे किस में बनाना है, डायमीटर की मदद से बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डी एंटर कर दूंगा, यहाँ डायमीटर के ऊपर जाके सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने डायमीटर कितना देना है, मैं उसको 5 ही देता हूँ। पहले रेडियस भी 5 दिया था, अब डायमीटर भी 5 देता हूँ, 5 फीट, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। देखें उससे काफ़ी छोटा बना है, यानी कि उसके हाफ तक बना है। दोबारा हम लोग उसको अगर लेते हैं, सी एंटर करते हैं, यहाँ पे इसके पास एक और हम लोग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट करके उसको डायमीटर कितना देते हैं, 10 देते हैं। डायमीटर कितना देते हैं, 10 फीट, और एंटर। ये देखिए ये दोनों सेम साइज़ के आपके सर्कल बन रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आपका जो रेडियस होता है वो हाफ होता है डायामीटर से। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 पॉइंट सर्कल है। कौन सा, 2 पॉइंट। इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो जैसे यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा था, उसका सेंटर पॉइंट। यहाँ कह रहा है स्पेसिफाई करें, यहाँ पे क्या कह रहा है,
2 पॉइंट स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, कि आपने कहाँ से कहाँ तक बनाना है। तो फ़र्ज़ कर लें कि हम एक लाइन ड्रा करते हैं, हमने ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर ली, एक लाइन कोई भी ड्रा कर लेते हैं बगैर मेजरमेंट के, ठीक है जी। और यहाँ से 2 पॉइंट सर्कल ले लिया। अब उसको क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। उसके बाद मुझे क्या कह रहा है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ तक बनाना है। कहाँ तक बनाना है, यहाँ तक। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सर्कल बन चुका है। अब मुझे इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल सर्कल बनाना है, तो मैं दोबारा अपने यहाँ से जाके क्या कर लेता हूँ, 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाकर क्लिक करता हूँ, देखिए उसके बीच में सर्कल बन चुका है। फिर मुझे किसी यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है या यहाँ से यहाँ तक बनाना है, कहीं भी 2 पॉइंट के दरमियान जो मैंने किसी भी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे बनाना है। तो मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा, फर्ज कर लें इसके मिड पॉइंट से लेके मुझे यहाँ तक सर्कल बनाना है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। फिर मैं इसको एंटर कर दूँ। मैंने एंटर का पता है आपको, एंटर करने से जो आपकी प्रीवियस कमांड गुजरी होगी वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, लास्ट प्रीवियस सिर्फ, ठीक है, जो करंट अभी आपने यूज़ की है। एंटर करेंगे, देखिए मेरे पास दोबारा वो आ चुका है। अब मुझे कुछ यहाँ से लेके और कुछ इसको पॉइंट को बड़ा करना है, यहाँ तक बनाना है, कहीं तक भी बनाना है, तो आप उन 2 पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे तो क्या होगा, आपका सर्कल 2 पॉइंट बन जाएगा। क्लियर है बेटा, कुछ चीज़ पूछनी है आपने इसमें से? ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, 3 पॉइंट। फ़र्ज़ करें मैं रेफरेंस के लिए हमने कोई भी पॉइंट 3 लगा लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये मेरा हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है। अब हमने कोई सर्कल ऐसा बनाना है कि जो इन तीनों पॉइंट से गुजर के जाता हो। अगर मैं 2 पॉइंट बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा वो मैं देख लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि ये मैंने 2 बनाया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट से तीसरे पॉइंट से भी गुजरेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 बनाता हूँ तो वो ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ से गुजरेगा। ये साइज़ सेम है इसलिए गुजरा। अगर फ़र्ज़ करें तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे होता या कहीं और या किसी और जगह पे होगा, तो वो अपने एंगल के हिसाब से क्या करेगा, उसको गुजारेगा, ठीक है जी। तो हमने इसके लिए अगर 3 पॉइंट पे सर्कल, कोई भी ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमने क्या करना है कि 3 पॉइंट सर्कल बनाना है, कि 3 पॉइंट पे से सर्कल की लाइन गुजरे, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 पॉइंट सर्कल लेंगे और उसके अलावा फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। कोई भी फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, जैसे फर्स्ट कर लें फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड में ये भी नहीं लेता, चलिए पहले ये ले लेते हैं, बाद में चेंज करते हैं सेकंड पॉइंट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थर्ड पॉइंट मेरा ये गुजर जाए, ठीक हो गया। देखिए आपका सर्कल बन चुके हैं उन्हीं 3 पॉइंट को फॉलो करते हुए। कुछ थोड़ी सी इरेगुलर सी शेप ले लेते हैं, हम उसको देखते हैं, जैसे ये इधर है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। वो तो सेम था, ये देखिए इसके साइज डिफरेंट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 पॉइंट सर्कल लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सर्कल, उसके अलावा सेकंड पॉइंट लिया और मुझे क्या कह रहा है कि थर्ड पॉइंट। देखिए वो सर्कल का साइज उसी हिसाब से मॉडिफाई करता जा रहा है, लेकिन उन पॉइंट को नहीं छोड़ेगा। यानी कि आपने एग्जैक्ट किसी 3 पॉइंट पे लेना है सर्कल, तो आप इसकी मदद से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास में मोस्टली कह लें इसको यूज़ होता है किस जगह पर जाके, जब आप किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, तो उस जगह पे फिर हमें स्पेसिफाई चाहिए होता है कि इन पॉइंट से हमारा क्या होगा कि वो लाइन सर्कल गुजरना है। तो वो आपने किसकी मदद से कर लेना है, 3 पॉइंट के सर्कल से। फिर आ जाता है tan रेडियस, यानी कि 2 आपके फ़र्ज़ कर लें, मैं बना देता हूँ कि ये 2 पॉइंट है, जैसे ये पहले हमने बनाई थी कि ये कुछ इस तरह की ड्राइंग है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी इन दोनों के बीच में एक महसूस रेडियस का सर्कल बने। ये हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं, इन 2 टेंजेंट्स को यूज़ करते हुए क्या हो, हमारे पास में एक महसूस रेडियस का, अपनी मर्जी के रेडियस का उसको सर्कल बना दें। यहाँ पे क्या था कि वो हम उसको अपने पॉइंट्स के हिसाब से हमारा डिस्क्राइब हो रहा था, तो हम यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, थर्ड वाला tan और रेडियस। उसके अलावा हमारे पास क्या करना है, हमने किसी जगह से भी tan को सिलेक्ट कर लेना, पूरी लाइन को कई जगह से भी, फर्स्ट करें मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैं इसका रेडियस का सर्कल कर देता हूँ 3 फीट कर देता हूँ, छोटा सा बनाते हैं, कितना कर देता हूँ 3 फीट, और मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए हालांकि मैंने सर्कल को सिलेक्ट कहाँ पे किया था, दूर दूर से किया था ना, लेकिन उसने उस रेडियस का बनाया, लेकिन उन लाइन के साथ, उन टेंजेंट के साथ बनाया है, ठीक है। अगर आपने कुछ इस तरह का सर्कल बनाना है, अब इसमें क्या अगर 2 पॉइंट से बनाते हैं तो वो क्या होता है, अब देखो मैंने 2 पॉइंट से करता हूँ तो वो कुछ अपने हिसाब से रेडियस से खुद डिफाइन करेगा, मुझसे रेडियस नहीं पूछेगा। अगर मैंने यहाँ पे बनाना है या मैं इसको यहाँ पे बनाना है, इसी जगह पे अगर हम देखें किसी जगह पे भी बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या होगा
कि वो अपनी मर्जी से जो रेडियस पर उसके हिसाब से सेट होगा वो कर रहा होगा। लेकिन अगर हमने स्पेसिफाई करना है कि हमारा इस रेडियस का सर्कल बने, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, अपने जो tan है, tan रेडियस का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब देखेंगे मैं बिल्कुल पास से सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी बिल्कुल पास से सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन रेडियस में ज़्यादा दे देता हूँ, मैं उसको 15 रेडियस दे देता हूँ। कितना दे देता हूँ, 15 फीट रेडियस। देखेंगे उसने उस हिसाब से अगर इससे बड़ा सेलेक्ट करेंगे तो उसी की लाइन की मदद से गुजर के जाएगा, उन दोनों टेंजेंट्स को कनेक्टेड होगा, कि कनेक्ट करके फिर आगे जा रहा है। क्लियर है बेटा? लास्ट इसमें देख लेते हैं कि अगर हमारे पास तीनों टेंजेंट्स हों तो फिर क्या होता है। फ़र्ज़ करें मैं तो एक रेफरेंस टेंजेंट ड्रा कर लेता हूँ, सॉरी, लाइन की मदद से। ये एक टेंजेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। एक थोड़ी सी इसकी तरह थोड़ी सी डिफरेंट सी शेप बना लेते हैं, ये तो सिंपल होगा। और हम देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा करें फिर क्या बनेगा, देखना चाहिए ना। तो हम कुछ ऐसा करके देखते हैं। पहले इसको समझते हैं कि हमने अब कौन सा लेना है, tan। मैंने फर्स्ट टेंजेंट को सिलेक्ट किया, कहीं से भी, दूसरे को मैंने यहाँ से कर लिया, तीसरे को मैंने यहाँ से कर लिया। देखिए तो उसने इक्वली उसको एक सेंट्रलाइज करके उस टेंजेंट के हिसाब से उसको क्या बना दिया, सर्कल बना दिए। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड और थर्ड, तो ये उसने क्या किया है, उसी हिसाब से जो टेंजेंट को, अगर वो टेंजेंट आपके, इसको हम थोड़ा सा एक कमांड की मदद से एक्सटेंड करके देखते हैं। ठीक है, देखिए उसी टेंजेंट की मदद से वो गुजर के जा रहे हैं, कि उसी रेफरेंस की मदद से, कि जितने गैप था उसको क्या कर दिया उसने, बड़ा कर दिया हुआ। क्लियर है बेटा? कुछ कंफ्यूजन इसमें से?